राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, हमारे पवित्र पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य भगवान की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी का महीना प्रारंभ हो गया है। माघ मास का प्रारंभ होने वाला है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। माघ मास अपने आप में ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत अधिक पुण्यदायक महीना माना जाता है। किंतु आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व के विषय में। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, लेकिन इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं, इसलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी है। और भक्तों, बहुत ही सरल सी भाषा में कहें तो मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और जप, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ हर चीज़ का बहुत अधिक महत्व है। जहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी इस पावन पर्व को बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। देश के अलग अलग प्रदेशों में, प्रांतों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और मनाया जाता है। वहीं हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली आदि की, तो यहाँ गंगा स्नान, दान, ये सभी कुछ मकर संक्रांति के दिन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2025 में मकर संक्रांति कब है। वैसे तो देखिए, मकर संक्रांति का डेट जो है वो फिक्स ही होती है, जैसे कि 14 जनवरी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इसमें फेरबदल भी हो जाता है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं मकर संक्रांति के विषय में कि कैसे मनाएं। इसका महत्व तो देखिए हमने आपको बता दिया, कैसे मनाएं मकर संक्रांति का पावन पर्व। जिन लोगों ने अभी तक नहीं मनाया है वो इस पावन पर्व पर कुछ न कुछ अवश्य करें। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है मकर संक्रांति के विषय में। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर सी वीडियो। सूर्यदेव 14 जनवरी मंगलवार को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध कुंभ स्नान का पुण्य क्रम शुरू हो जाएगा। इस बार मकर संक्रांति की तिथि को लेकर कोई भी ऐसा मतभेद नहीं है और ज़्यादा इसमें कोई असमंजस नहीं है। 14 जनवरी मंगलवार को ही हमें मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाना है। ज्योतिष गणना के अनुसार पीले वस्त्र इस दिन धारण करने चाहिए
और भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाएंगे। और जब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं तो ये बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। इस दिन सूर्य उपासना के साथ त्रिवेणी संगम और गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर खरमास की भी समाप्ति हो जाएगी और फिर से शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर मंदिरों सहित प्रयागराज के संगम की रेती में विशेष आयोजन भी होंगे। और इस बार 12 साल के बाद महाकुंभ है जो कि है प्रयागराज में। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुण्यदायक यह दिन होता है, ये त्यौहार होता है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन कुंभ स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का 100 गुना फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल का समय है वो भी जान लीजिएगा। पुण्यकाल का समय है सुबह 9:03 से शाम को 5:47 तक। इसकी कुल अवधि 8 घंटे 43 मिनट है। और महापुण्यकाल में सुबह 9:03 से 10:50 तक का श्रेष्ठ समय रहेगा। दान पुण्य पूरे दिन किया जा सकता है, पूजा पाठ पूरे दिन की जा सकती है, किंतु एक ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसकी पावन वेला जो होती है उसकी अपने आप में अलग ही महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करना है और ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठिएगा। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जब उठेंगे तो आप घर में यदि स्नान कर रहे हैं तो नहाने के जल में गंगा जल मिला लीजिए। और जो लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो जैसा भी हो पाए, देखिए हम भी नहीं जा पाएंगे, हर कोई नहीं जा पाता है, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो हम अपने घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। पुष्य नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश होगा सूर्य भगवान का और बहुत ही सुंदर ये समय है। तो इस दिन हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले गंगा स्नान, उसके बाद आप जो अपनी दैनिक पूजा करते हैं वो कीजिए और सूर्य भगवान की कुछ विशेष पूजा कीजिए। जैसे कि सूर्य भगवान को धूप दीप दिखाइए, उनको पुष्प चढ़ाइए। यदि आपके यहाँ से जो हमारे साक्षात सूर्य भगवान हैं उनके दर्शन होते हैं तो आप अपने घर से उसी प्रकार पूजा कीजिए। किंतु मान लीजिए कि आपके यहाँ सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं, तो आप एक प्लेट में सूर्य भगवान की आकृति बना लीजिए रोली से, जो कुमकुम आती है ना उससे, और उनको स्थापित करके उनका पूजन कीजिए विधिवत। अगर सूर्य भगवान की कोई प्रतिमा वगैरह है तो उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य भगवान के मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही शुभ रहेगा, वो पाठ आप करें। और इसके अलावा अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो अग्यारी अवश्य करें सूर्य भगवान के निमित्त। और पूरे दिन आप शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक चलते फिरते उठते बैठते भगवान सूर्य नारायण का कोई भी सरल सा मंत्र आप जपते रहें। जैसे ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं हम सह, या फिर गायत्री मंत्र ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस प्रकार से आप जाप करें। और जब सुबह आप पूजा करेंगे, हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अग्यारी कीजिएगा सूर्य भगवान के मंत्रों के साथ, उनकी आरती उतारिएगा, पूजा कीजिए। इसके बाद में आप दान कीजिए। तो दान में खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। भैया हम तो खिचड़ी का ही दान करते हैं और आज के दिन खिचड़ी बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी कैसी होती है? चावल और उड़द की काली दाल की। चावल और दाल को मिलाकर, कच्चे चावल कच्ची दाल को मिलाकर हम खिचड़ी को रखते हैं और उस खिचड़ी को हम दान भी करते हैं और भोजन में पकाकर भी खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है। वैसे तो देखिए हमेशा ही अच्छी लगती है, लेकिन जब मकर संक्रांति का दिन होता है ना तो इस खिचड़ी का स्वाद अनोखा होता है। और आपको बताएं
उत्तरी भारत में तो इस खिचड़ी के भंडारे होते हैं, घर घर में ये खिचड़ी बनती है, मंगोड़े बनते हैं और दही बड़े बनते हैं। इस तरीके से पकवान भी बनाए जाते हैं, किंतु दान अवश्य किया जाता है। तो खिचड़ी के साथ में क्या अच्छा लगता है, खाली खिचड़ी तो हम लोग कभी खाते नहीं है, है ना। तो क्या देशी घी, मूली, टमाटर, धनिया हरा, इनकी सलाद, है ना, हरी मिर्ची, हरे धनिया की चटनी और टमाटर की, ये सारा सामान, चटनी नहीं सामान। इसके अलावा कोई आप शाक सब्जी और भी ले सकते हैं, और मिर्ची, नमक, जो भी चीज़ें ये होती हैं हम। और हाँ, तिलों का विशेष महत्व है। तो आपको तिल, चाहे तो आप काले तिल, सफ़ेद तिल ले लीजिए, चाहे रेवड़ी गजक ले लीजिए। इस प्रकार से लेके, अगर तिल ले रहे हैं तो गुड़ जरूर लीजिएगा, नहीं तो रेवड़ी और गजक ले लीजिए। आप अपने यहाँ जो भी मंदिर में योग्य पुरोहित होते हैं उनको दान कर दीजिए, कन्याएं हैं उनको दान कर दीजिए, आपके मान्य हैं उनको दान कर दीजिए, और जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको आप देकर उनको सहायता कर सकते हैं। इस तरीके से दान, और दान करने के लिए आप देखिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कुछ भी दान कर सकते हैं। लेकिन ये मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान और ऊनी वस्त्रों का दान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बहुत अधिक सर्दी का मौसम ये होता है। तो इसलिए काले रंग का कंबल, स्वेटर, मफलर, जूते और मोजे, इस तरीके की वस्तुएं दान की जाती हैं। अब आप चाहें तो ज़रूरतमंद को दान कीजिए, आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को दान कीजिए, आप चाहें तो अपने किसी मान्य को दान कीजिए। दान का मान ही बहुत होता है। तो 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति विशेष संयोग में मनाई जाएगी। 19 साल बाद दुर्लभ भौम पुष्प योग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में भौम पुष्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। ये योग मंगल और पुष्य नक्षत्र के मिलन से बनता है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलना संभव होता है, और ये असंभव को भी संभव कर देने वाला योग है। मकर संक्रांति की तैयारी अभी से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब टाइम नहीं बचा है, 2-3 दिन ही बीच में है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस दिन लोग पतंगे भी उड़ाते हैं, कहीं इस त्यौहार का कोई नाम होता है तो कहीं कोई नाम होता है। इस तरीके से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारी चीज़ें आपको बताने लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी तो बहुत कुछ लेकर अभी आना है ना, तो नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। और हाँ, राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह इस त्यौहार को मनाया जाता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी। आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इतनी महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।